बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नाजरीन ने एक प्रोपेगेंडा किया गया था, ऐसा तो दुश्मन भी नहीं करते जैसा प्रोपेगेंडा शेर अफजल मरवत ने और मिशाल यूसुफजई ने किया। वो इमरान खान की बहनों पे अटैक ही कर दिया, बल्कि उनको एक तरह का चोर ही डिक्लेयर कर दिया, या कोशिश की कि उनको भी उठा के जेल के अंदर डाल दो। यानी तोशाखाना 2 के अंदर जो हार है, उसके अंदर शेर अफजल मरवत ने कहा कि जनाब ये तो इमरान खान ने मुझे कहा था कि जाके मिलो, और मैं चला गया था बनी गाला और वहां जाके मैं मिला था बुशरा बीबी से कि जनाब हार वापस करना है। तो बुशरा बीबी ने मुझे बताया जनाब कि हार जो है वो तो अलीमा खानम ले गई है। इस किस्म की बातें उन्होंने कही। मिशाल यूसुफजई जो है वो तस्दीकें कर दीजिए, बिल्कुल मैं तस्दीक करती हूँ कि हाल जो है वो बुशरा बीबी के पास हार नहीं है, और ये और वो कहानियां। अलीमा खानम ने इसका एक जवाब दिया, और कुछ मैंने अपने से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। एक तो पहले आप ये देख लें कि इमरान खान साहब की फैमिली ने या बुशरा बीबी ने जो हार लिया तोशा खाना से, वो तोशा खाना के कानून के मुताबिक लिया। होता क्या है कि सरकारी ऑफिसर जाता है, जाके कीमत लगाता है, आकर बताता है जनाब ये इतने का है, अब इसका इतना परसेंट आप 50% आप जमा करवा दें। सपोज उन्होंने 50% जमा करवाया और वो हार ले लिया। और मैं आपको एक और बात बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूं, इमरान खान साहब इसको डिनाई नहीं कर सकते। इमरान खान साहब इसकी जिम्मेदारी से भी दूर नहीं जा सकते, बिकॉज ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जब ये ज्वेलरी परचेज की गई, ये कानून के मुताबिक की गई, कानून को कहीं वायलेट नहीं किया गया, और इमरान खान को इस बारे में नहीं पता था। ये मैं आपको आज जिम्मेदारी से बता रहा हूं, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली ने लिया है तो इमरान खान की जिम्मेदारी है, वो इससे पीछे नहीं जा सकते। लेकिन कानून के मुताबिक लिया ना, गैर कानूनी तो नहीं लिया। इस तरह की 1000 चीजें कलसूम नवाज ने ली हैं, नवाज शरीफ की बेटी ने ली हैं, खानदान ने ली हैं, जरदारी खानदान ने ली हैं, बेशुमार लोगों ने ली हैं। जिस कानून के तहत उन लोगों ने ली, इसी कानून के तहत बुशरा बीबी ने भी ले ली। अब हुआ ये कि ये हार कहां पे है, ये मामला उठा दिया शेर अफजल मरवत ने। तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि इमरान खान साहब की फैमिली ने, उनके सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि ये हार अलीमा खानम के पास नहीं है, बल्कि तोशा खाना का कोई भी सामान उनके पास नहीं है, उन्होंने लिया ही नहीं। इमरान खान साहब की बहनों ने, खास तौर पे अलीमा खानम की बात हो रही है, क्योंकि अलीमा खानम से एक फड्डा चल रहा है शेर अफजल मरवत का और मिशाल यूसुफजई का। और मिशाल यूसुफजई को यह लगता है कि बुशरा बीबी और अलीमा खानम की लड़ाई में कोई उनका मुनाफा हो जाएगा या फायदा हो जाएगा, गालिबन यही चलता रहता है ना। तो अब इसमें मरियम रियाज भट्टू साहिबा जो बुशरा बीबी की बहन है, वो अचानक सामने आती हैं और वो मिशाल यूसुफजई के ऊपर उन्होंने कड़ी तनकीद की। यानी बुशरा बीबी की बहन भी मिशाल यूसुफजई के खिलाफ हो गई, और उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए उनकी पार्टी रुकनीयत मुअत्तल करने का मुतालबा भी कर दिया। हार कहां है मैं आपको यह बता देता हूं, हार बुशरा बीबी की फैमिली के पास है। और ये तोशाखाना 1 वाले मामलात में तो शेर अफजल मरवत जा सकता था वहां मुलाकात के लिए, 2 वाला मामला तो आया ही बहुत बाद में था। इसकी तो टाइमलाइन ही ठीक नहीं है सारे इल्जाम की, बकौल अलीमा खानम के कि जो टाइमलाइन है सारे मामले की, उस वक्त तो तोशाखाना 2 वाले हार की बात ही नहीं हो रही थी, जिस वक्त तक बनी गाला के अंदर बुशरा बीबी नजरबंद थी। और नजरबंदी में शेर अफजल को कौन मिलने दे रहा था। अब ये बड़ी अजीबोगरीब चीजें हैं जो कुछ सवालात उठाए हैं अलीमा खानम ने, लेकिन यहां पे मिशाल यूसुफजई के सतारे गर्दिश में आ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस लेवल तक जाना चाहिए था। अपनी अपनी मजबूरी होती है, बेचारे शेर अफजल की अपनी मजबूरी है, मिशाल यूसुफजई की अपनी मजबूरी है, हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं बेचारे, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। कोई बेचारा इधर से निकल के गाली देता है, कोई उधर से निकल के गाली देता है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल बड़ा कमाल है, बड़ा कमाल कंट्रोल है। उन्होंने लोगों को ऐसा कंट्रोल किया है, किसी को इधर से पकड़ लेते हैं, किसी की वीडियो निकाल लेते हैं, किसी की करप्शन निकाल लेते हैं, किसी को वैसे ही डरा देते हैं, किसी को नौकरी की धमकी दे देते हैं, किसी को ये कहते हैं तुम्हें यहां से निकाल देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। हर एक के ऊपर कोई ना कोई उन्होंने डंडा रखा हुआ होता है। लोग बेचारे कंप्रोमाइज हो जाते हैं। सारे लोग मजबूत तो नहीं होते, एक तरह के सारे लोग खड़े भी नहीं हो सकते बेचारे। बहरहाल नजम सेठी साहब ने हमारी कुछ बातों की तस्दीक की है। ये बातें गौर से सुनिएगा। ये बातें वो नजम सेठी कर रहे हैं जो नवाज शरीफ के, यानी शरीफों के, जरदारियों के और आसिम के, सबके, आसिम मुनीर के सबके करीब है। यानी ये जो नजम सेठी साहब हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनसे नाराज नहीं है। ये पाकिस्तान में प्रोग्राम कर रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, वहां प्रोग्राम करते हैं, घूमते फिरते हैं, इंजॉय करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैवल करते हैं, ईसीएल में नाम नहीं है, वो बड़ी कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं। इट मीन्स कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज नहीं है।
या वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, शरीफ है, जरदारी है, ये भी आपके सामने है। तो नजम सेठी साहब ने 3 चीजों के ऊपर से पर्दा उठाया। नंबर 1, और ये बात मैं आपको बार बार कहता रहता हूं, उन्होंने कहा जी मुनसिफाना इलेक्शन हो गए तो 2 सियासी जमातें फारग हो जाएंगी, एक नून लीग और एक पीपल्स पार्टी। इन दोनों के पल्ले कख नहीं बचेगा अगर मुनसिफाना इलेक्शन हो गए। वैसे तो एमक्यूएम और फजलुर रहमान भी फारिग हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो कभी हुकूमत बनाने की पोजीशन में अकेले आ ही नहीं सकते, लिहाजा उनको ना 3 में ना 13 में गिनते नहीं है। तो असल गिनती की 2 बड़ी जमातें तो यही है ना, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन। अगर शफाफ इलेक्शन हो गए तो इमरान खान इन दोनों को फारिग कर देगा, ये नजम सेठी साहब ने क्लियरली बताया। दूसरा, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान अगर रिहा हो गए तो अहम शख्सियत का नुकसान हो जाएगा, और उस अहम शख्सियत का हम नाम नहीं ले सकते। क्या वो अहम शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप है? डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो रोज लेते हैं। क्या नरेंद्र मोदी है? नहीं, उसका नाम भी रोज लेते हैं। क्या वो अहम शख्सियत शहबाज शरीफ है? नहीं, उसका नाम रोज लेते हैं। नवाज शरीफ है, उसका भी नाम रोज लेते हैं। आसिम मुनीर है, हाँ, उसका नाम नहीं ले सकते। गौर करें ना, आसिम मुनीर साहब का नाम आप नहीं ले सकते, उनके बारे में ज्यादा पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर आप इस तरह बात नहीं कर सकते, उनको पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते। मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे अगर आप टीवी चैनल पे बैठ के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा एक शख्सियत को नुकसान होगा, और मेरी नजर में वो आसिम मुनीर ही है जिनका नुकसान होगा। इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो। फिर उन्होंने तीसरा जो इंकशाफ किया और तस्दीक की हमारी खबर की, उन्होंने कहा जी कि ये इदारे का मसला नहीं है, जाती लड़ाई है। मैं बार बार आपको कहता हूं ना कि लड़ाई आसिम मुनीर और इमरान खान की है। ये सारे बीच में जो है वो तितर और बटेर हैं, ये सारे लटरम पटरम में बीच में, इनकी कोई औकात नहीं है। असल लड़ाई इमरान खान और आसिम मुनीर के बीच में चल रही है, और ये एक जिद की लड़ाई है, जाती लड़ाई है। और उन्होंने जाती लड़ाई का लफ्ज इस्तेमाल किया नजम सेठी ने। तो ये जाती लड़ाई है, इससे इदारे को कोई नुकसान नहीं होगा, शख्सियत को नुकसान होगा। फौज का क्या नुकसान है इमरान खान के बाहर आने से? 90% फौज इमरान खान से प्यार करती है, फौजी इमरान खान से प्यार करते हैं, इमरान खान फौज से प्यार करता है। वो ये कहता है जी मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी है। अगर मुझे मुल्क से प्यार है तो फौज मेरी है, मैं उससे भी प्यार करता हूं, मेरे अपने लोग हैं। कोई फौजी शहीद हो जाता है, वाकई में दुख होता है, तकलीफ होती है, और जब उस शहीद को उसका दर्जा नहीं मिलता तो और ज्यादा दुख होता है। और यह हरकत होती है इसलिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, चंद जर्नैल अपने मफाद के लिए पाकिस्तान की फौज को इंतहाई दर्जे की बदनामी में ले जा चुके हैं। पूरे के पूरे इदारे का इमेज खराब कर दिया पकड़ के चंद लोगों ने अपने जाती मफाद के लिए। लेकिन इमरान खान का जो है वो बड़ा क्लियर स्टांस है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, और वो फौज को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं। तो प्रॉब्लम होगी शख्सियात को, और खास तौर पे एक शख्सियत को जो आसिम मुनीर साहब है। इमरान खान साहब ने तो यहां तक कहा हुआ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। इधर नाज़रीन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एपेक्स कमेटी खैबर पख्तूनख्वा का इजलास हुआ और उसमें कुछ अहम चीज़ों का एलामिया सामने आया है। एलामिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने जारी किया है। सदारत की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने मेन चेयर के ऊपर बैठे, साथ उनके आकर बैठा आईजी के साथ कोर कमांडर, चीफ सेक्रेटरी, कुछ मिलिट्री के लोग थे ऑपरेशनल, कुछ सिविलियन साइड के लोग थे, कुछ पॉलिटिशियंस थे, कुछ ब्यूरोक्रेट थे। तो जो सूबाई एपेक्स कमेटी है उसकी एक मीटिंग हुई। देखे ना, अल्टीमेटली आपको जाना पड़ा ना, अवामी मुंतखब नुमाइंदे के पास जाना पड़ा आपको। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें जी हम नहीं मानते, हम ऑपरेशन कर देंगे, हम इधर घुस जाएंगे, हम उधर मारेंगे, तुम्हारे बाप का मुल्क है। ये नहीं आप कर सकते। वाकई ये हमारे बाप का मुल्क है, हम मालिक हैं इस मुल्क के, हम पाकिस्तानी, हम फैसला करेंगे यहां पे कौन हुकूमत करेगा। आप नहीं करेंगे, आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप मुलाजमत कीजिए, तनख्वाह लीजिए, सलाम है आपको, आप काम कीजिए, मुलाजमत कीजिए, तनख्वाह लीजिए, बस ये ठीक है आपका काम। अवामी मुंतखब नुमाइंदे फैसला करेंगे, आपको चल के उनके पास बार बार जाना पड़ेगा, और ये है सही तरीका। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।